आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रिश्ते के बारे में। एक रिश्ते का क्या मतलब होता है, एक रिश्ते की क्या रिक्वायरमेंट होती है और एक रिश्ते को किस तरीके से बचा के चलाया जा सकता है। तो आइए वो पॉइंट जानते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं कि एक रिश्ते में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है और सेकेंडरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। सबसे पहला एक रिश्ते का इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिस्पेक्ट। अगर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर की रिस्पेक्ट नहीं करता तो वो रिश्ता 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, महीना, 2 महीना, साल मैक्सिमम चल सकता है, उसके बाद नहीं। दूसरा, अगर उस रिश्ते में आपस में साफ कम्युनिकेशन है, एक दूसरे को हर चीज़ बता रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो उस रिश्ते में कभी भी खटास या प्रॉब्लम नहीं आ सकती। तीसरा और सबसे अहम, अगर आप किसी के साथ भी एक रिश्ते में हैं तो आपको उस रिश्ते में चीटिंग नहीं करनी है। चीटिंग से मेरा मतलब कि आपको एक रिश्ता होते हुए, एक बंदे से प्यार होते हुए या एक बंदी से प्यार होते हुए किसी दूसरे की तरफ नहीं देखना है, क्योंकि चीटिंग एक ऐसी चीज़ है जो कि रिश्ते को सबसे पहले ख़राब कर देती है। आजकल के इस माहौल में जब हर कोई अपने कपड़े उतारने को तैयार है, लेकिन अगर कोई किसी को कह दे अपना फ़ोन दिखाने को तो उसके लिए सामने वाला तैयार नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको भी पता है कि वो अपने पार्टनर को चीट कर रहा है। किसी भी रिश्ते की ये 3 प्रायोरिटी होनी चाहिए: रिस्पेक्ट, कम्युनिकेशन एंड नो चीटिंग। लेकिन अगर कोई भी पार्टनर आपको इन 3 चीज़ों पे खरा नहीं उतर रहा तो उस पार्टनर को आपको आज ही छोड़ देना चाहिए। सेकेंडरी चीज़ें जो एक रिलेशनशिप में होती है वो होती है इमोशनल इंटीमेसी, फिजिकल इंटीमेसी, लव, कमिटमेंट, केयर। कभी ना कभी आपका जो पार्टनर है वो परेशान है, या आपकी फिजिकल इंटीमेसी पूरी नहीं कर पा रहा, या इमोशनल इंटीमेसी पूरी नहीं कर पा रहा, या आपको अपना प्यार पूरा नहीं दिखा पा रहा, या आपका ध्यान नहीं रख पा रहा, या और कोई वजह से आपके साथ मेल नहीं खा पा रहा, या आपके साथ वाइब नहीं कर पा रहा, तो इन चीज़ों पे किसी दिन थोड़ा सा एडजस्ट किया जा सकता है, विच इज़ ओके। इन चीज़ों को लेके आपको किसी भी रिश्ते को नहीं तोड़ना चाहिए, या इस चीज़ों को लेके किसी भी रिश्ते को नहीं बिखरना चाहिए। लेकिन अगर आपका पार्टनर ये रोज़ रोज़ कर रहा है, तब उससे वही वाली बात आपको कम्युनिकेट करना चाहिए कि ऐसा मेरे रिश्ते में या ऐसा हमारे रिश्ते में बार बार हो रहा है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके रिश्ते में प्रायोरिटी क्या है और सेकेंडरी क्या है, और कभी भी प्रायोरिटी से अपने रिश्ते में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, नहीं तो आज नहीं तो कल वो रिश्ता टूट ही जाएगा। सेकेंडरी चीज़ों से हम 1-2 दिन के लिए कॉम्प्रोमाइज़ इसलिए कर सकते हैं क्योंकि कभी हम उस रिश्ते में 50% नहीं दे पाते, कभी हम 20% ही देते हैं, कभी हम 10% ही देते हैं, कभी हम 40% ही देते हैं। लेकिन एक रिश्ता तभी चलता है जब दोनों की तरफ से 50-50 कमिटमेंट होगा। 1, 2, 5, 10 दिन की बात नहीं कर रहा, मैं हमेशा की बात कर रहा हूँ। अगर हम एक दिन 50% नहीं दे पा रहे, 10-20 में से कुछ दे पा रहे हैं, तो उस दिन हमारे दूसरे पार्टनर को 80% देना चाहिए। लेकिन अगर हम 50% दोनों पार्टनर देंगे तो वो रिश्ता लाइफ लॉन्ग चलेगा, बिना टूटे चलेगा, बिना प्रॉब्लम के चलेगा। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, जैसे कि आजकल रिश्ते बहुत बिखर रहे हैं, प्लीज़ अपने रिश्ते को संभाल के रखिए, अपने पार्टनर से कम्युनिकेट करते रहिए, अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट कीजिए, और अगर मैं शुद्ध भाषा में कहूँ तो मुंह मत मारिए, और अपने पार्टनर की फीलिंग्स का ध्यान रखिए। आप कहीं से प्रोफेशनल हेल्प भी ले सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं एक रिलेशनशिप कोच हूँ और मैंने बहुत सारे रिलेशनशिप ठीक किए हैं, सुधारे हैं, और आज बहुत सारे लोग खुश हैं। तो अगर आप चाहें मुझसे, नहीं तो जिस रिलेशनशिप कोच पे आपको ट्रस्ट है, आप उसकी हेल्प ले सकते हैं, मदद ले सकते हैं, और उससे एक प्रोफेशनल हेल्प सीख कर सकते हैं अपने रिश्ते में जो भी उतार चढ़ाव है उसको ठीक करने के लिए।